हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम राजेश कुमार महतो, एकलव्य तमाड़। बच्चों, पिछला लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म टॉपिक का शुरुआत किया था। उसमें हम लोगों ने जाना था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या होता है तथा रिप्रोडक्शन कितना टाइप का होता है। तो उसमें रिप्रोडक्शन के टाइप बेसिकली दो मेजर टाइप हमने देखा था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। उसी कड़ी में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है उसके विषय में हमने चर्चा किया था। चर्चा के क्रम में हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जुग्मक का निर्माण नहीं होता है, दैट मीन्स गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। अब गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसमें हमने और एक चीज देखा था कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो क्लोन की तरह होते हैं, दैट मीन्स जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं, पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स में ही होता है, दैट मीन्स इसमें ओनली वन इंडिविजुअल से ही रिप्रोडक्शन होता है। तो चूंकि ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, तो चूंकि जाहिर सी बात गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो विभिन्न मेथड से क्या करेगा, रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करेगा। तो उसी कड़ी में बच्चों हम लोग आज देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। तो हमने यहाँ लिख रखा है टाइम की बचत के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मुख्यतः कितना तरह का होता है, 6 तरह का। इसमें कुछ टॉपिक को एनसीईआरटी में कवर नहीं किया है, जैसे आई थिंक फ्रेगमेंटेशन को भी नहीं किया होगा, ये नहीं दिया गया है। फिर भी मैं आपको इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और आज का जो लेक्चर होगा सिर्फ इसी पर बेस्ड होगा, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरे डिटेल में फिजन्स, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रिजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, बारी बारी से एक एक का डिटेल हम लोग वीडियो बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ आज इंट्रोडक्शन के लिए है बच्चों। तो हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह मुख्यतः 6 तरह का होता है। उसमें सबसे पहला है फिजन। फिजन को हम विखंडन के नाम से भी जानते हैं। विखंडन का मतलब होता है खंडन, टुकड़ा होना। तो ये जो विखंडन भी होता है वो 2 मेथड से होता है। कितने मेथड से होगा, 2 मेथड से होता है। एक को कहते हैं हम बाइनरी फिजन, दूसरा को कहते हैं हम मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा, और बाइनरी मतलब बाई मतलब 2, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो 2 भागों में खंडित होगा, यानी ऑर्गेनिज्म होगा वो 2 टुकड़ों में विभक्त होगा। और ये बाइनरी फिजन बेसिकली किसमें होता है, अमीबा में होता है। अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन भी अमीबा में भी होता है और ईस्ट इत्यादि में भी क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम इत्यादि में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, चूंकि ये अमीबा जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो कंस्ट्रिक्ट, जैसे ही साइटोप्लाज्म होगा न्यूक्लियस भी उसके साथ कंस्ट्रिक्ट होता चला जाएगा और 2 बराबर भागों में न्यूक्लियस भी बढ़ जाएगा और 2 इंडिविजुअल का निर्माण होगा। तो हम देखेंगे उससे उत्पन्न जो अमीबा होगा जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम एज पेरेंट्स की तरह ही होगा। ये काफी रैपिड प्रोसेस होता है। उसी प्रकार मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, जब इन्वायरमेंटल चेंज हो जाता है, यानी उस ऑर्गेनिज्म के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है, तब मल्टीपल फ्यूजन होता है। और जब उसको उचित वातावरण मिल जाता है तो उससे उसका जो लेयर है वो फट जाता है। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के बाहर एक सिस्ट बनता है। सिस्ट के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अंदर ही अंदर डेवलप करते हैं और फेवरेबल कंडीशन जब मिलता है तो वो क्या हो जाता है, सिस्ट ब्रेक हो जाता है और वहां से बहुत संख्या में क्या ऑर्गेनिज्म निकलते हैं। इसी तरह यह भी एक रिपीट प्रोसेस है। उसी प्रकार हम देखेंगे बर्डिंग। बर्डिंग मतलब मुकुलन। मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, ईस्ट एक्सेट्रा में, बहुत सारे बैक्टीरिया में भी इस तरह का देखा गया है। तो मेन जो है उसको हम चर्चा करेंगे। तो हाइड्रा में क्या होता है, उसमें मुकुल निकलेगा, एक बर्ड्स निकलेंगे। जैसे मान लिया ये एक हाइड्रा है, यहाँ बर्ड्स निकला, ये आगे जाके यही डेवलप करेगा और पैरेंटल की तरह ये भी विकसित हो जाएगा। उसी तरह फ्रेगमेंटेशन को भी हम लोग विखंडन करते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन आपका ये में होता है शैवाल में, और शैवाल का नाम है, आप देखेंगे ये फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन एक ही तरह की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस
एक पर्टिकुलर जगह में ये खंडित होता है, इसका कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होता है। और ये किसमें होता है? स्पायरोगैरा में। किसमें होता है? स्पायरोगैरा में होता है। उसी तरह रीजेनरेशन, री मतलब पुनः, पूरा जनरेट करेगा यानी पुनर्जनन, यानी कोई ऑर्गेनिज्म है वो कई टुकड़ों में खंडित हो जाएगा और जो खंड वाला टुकड़ा है उससे फिर से नए इंडिविजुअल का निर्माण होगा। और ये बेसिकली किसमें होता है? प्लेनेरिया में होता है। उसी प्रकार है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को हिंदी में हम बीजाणु जनन के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्यतः दो तरह के स्पोर से बनता है। एक को हम कहते हैं जू स्पोर। जू स्पोर जो होता है मोटाइल होता है, इसमें फ्लैजेला पाया जाता है जो गति करता है। और ये किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास में होता है। उसी प्रकार कोनिडिया, कोनिडिया फॉर्मेशन, इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। और ये किसमें होता है? पेनिसिलिन नामक जो कवक है उस पे कोनिडिया स्पोर से क्या होगा? उसका डेवलप होगा यानी उसका वृद्धि, रिप्रोडक्शन करेगा। उसी प्रकार वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। ये प्लांटों में देखा गया है, ठीक है। और ये क्या होता है कि इसमें भी चूंकि युग्मक तो बनेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? इसके पौधे के विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं उसी पार्ट से क्या होगा? नए पौधे की उत्पत्ति होगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे कैंपस में एक पौधा है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। वो ब्रायोफाइलम से क्या करेगा? उसकी पत्ती जमीन में गिर जाती है तो देखेंगे पत्ती के किनारे किनारे छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे बिना फ्यूजन के, बिना गैमेट्स के क्या हुआ? नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन का मेथड है उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो ये सभी फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें कहीं से भी किसी जगह आपको स्पोर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन ये एक मेथड है जिसके तहत कोई भी, इसके तहत विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, संतान में वृद्धि, ऑफस्प्रिंग की संख्या बढ़ाते हैं। और इस तरह के जो मेथड से रिप्रोडक्शन होता है काफी रैपिड प्रोसेस से होता है। शैवाल इत्यादि काफी रैपिडली बढ़ता है, ये सब आप देख ही चुके हैं। तो फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सभी एक रिप्रोडक्शन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों आज इंट्रोडक्शन क्लास था, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि फ्यूजन क्या होता है, बर्डिंग क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। इन सारी रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टेक्निक है, जो मेथड्स है, इसके विषय में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।